नमस्कार दोस्तों, बैड मैरिज, डिवोर्स एंड इकनॉमी बहुत बेहतरीन अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट के भी कुछ आपको आइडियाज़ आएंगे इससे। हायर ऑर्डर थिंकिंग अगर आप करेंगे तो स्टार्ट करते हैं जी। बैड मैरिज और डिवोर्स में फ़र्क होता है। बैड मैरिज का मतलब है कि मैरिज अलाइव है, बैड है, पति पत्नी की बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, अच्छी शादी नहीं है, कलेश है, वो कारण कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये बैड मैरिज 6 महीने की भी हो सकती है, 6 साल की भी हो सकती है, 25 साल की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ को हमने डेफिनेशन समझ ली। डिवोर्स तो हमें पता ही है क्या होता है कि भाई तलाक हो गया, ठीक है। पर ये दोनों इकनॉमी से कैसे लिंक्ड है उस पर चर्चा करेंगे। इंडिया एज ए कंट्री अगर आप देखेंगे, डिवोर्स रेट भले बढ़ रहा है इंडिया का, पर अगर आप वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया का डिवोर्स रेट ज़्यादा नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ मैरिजेस बहुत अच्छी हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ बैड मैरिज। कोई सर्वे नहीं है इस पर, मैं खुद मैरिटल कंसल्टेंट हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बट आई ऑल्सो कांट पुट फिगर वो वाले नंबर्स, ठीक है। तो पर एक चीज़ श्योर है, जब मैरिज बैड है, चाहे वो 6 महीने की है, चाहे साल की है, चाहे 5 साल की है, उसमें एक पति इन्वॉल्व होता है, एक पत्नी इन्वॉल्व होती है। मैरिज में बेसिकली 2 लोग ये तो होते ही हैं। उसमें पति पैसे कमा रहा होता है, पत्नी भी कमा सकती है, बट पति तो कमा रहा है। किसी भी बैड मैरिज में इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब है। इसलिए एक रीज़न है कि अगर इंडिया की बैड मैरिजेस अगर ख़त्म हो जाएँ, कम हो जाएँ, तो या तो मैरिज बंद हो जाए या ठीक हो जाए, ठीक है, थोड़ी ठीक हो जाए। ग्रेट तो कभी कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं यहाँ विश नहीं कर रहा कि लोग डिवोर्स ज़्यादा करें, मैं तो चाहता हूँ, मेरा काम तो एज ए मैरिटल कंसल्टेंट पैचअप कराना ही रहता है हमेशा, कभी अलग करना नहीं होता। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बैड मैरिज में कोई इंसान, आप विजुलाइज करो, अभी कोई बैड मैरिज में है कोई लड़का, वो घर खरीदेगा क्या? किसके लिए खरीदेगा? किसके लिए लोन लेगा? उसको हमेशा भय रहेगा ये शादी टूटी टूटी, ये बीवी गई गई, ये मेरा घर ले जाएगी, एलिमनी ले जाएगी, पैसे ले जाएगी। वो अपने जो जायज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब आपका बैड मैरिज में हो तो आप उदास तो हो, मैं ये नहीं कह रहा डिप्रेशन तक पहुँचे हो, पर डेफिनेटली एंथ्यूजियाज़म नहीं है। एंथ्यूजियाज़म नहीं है तो आपको घूमने नहीं जा रहे, पिक्चर देखने नहीं जा रहे, आप कोई गाड़ी नहीं खरीद रहे, आपको बहुत नए कपड़े नहीं खरीद रहे, आप बाहर खाना खाने नहीं जा रहे, तो इकोनॉमी के लिए बहुत ख़राब है बैड मैरिज। ये मैं बता रहा हूँ, बैड मैरिज इज़ बैड फॉर द इकोनॉमी एंड द कंट्री। तो हमें मैरिजेस को अच्छा करना है अपने देश के फ़ायदे के लिए। जब आप मैरिज को, अपनी मैरिज को करते हैं तो वो लोग, अपनी बीवी को बोलना चाहिए, पतियों को सुनने के बाद, कि लेट्स डू इट फॉर द कंट्री, कम ऑन, इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि डिवोर्स होता है, अब डिवोर्स अगर आप देखेंगे अमेरिका में बहुत होते हैं, तो वो कंजम्पशन को बहुत बढ़ाता है। मैं कदापि भी ये नहीं बोल रहा कि भाई डिवोर्स हो, मैं जो जैसे चीज़ें हैं हमें वैसी देखनी है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट सीखनी है, हमें देखना है कि ट्रेंड्स की तरह है। डिवोर्स में क्या है, पति पत्नी बैड मैरिज में तो कम से कम एक घर में रह रहे हैं, चाहे वो किराए का है, चाहे अपना है, चाहे सास ससुर के साथ है, कहीं एक जगह तो रह रहे हैं। जैसे ही डिवोर्स हुआ तो हमें घर एक्स्ट्रा चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर बार लड़की अपने माँ बाप के मायके चली जाएगी। एटलीस्ट जो लड़कियां बड़े शहरों में नौकरियां कर रही हैं, जो कि वर्कफोर्स का 15-20-25% है भी कई की जगह, तो वो ऐसे नहीं कि पुणे में डिवोर्स हुआ, गुड़गांव में डिवोर्स हुआ, बेंगलोर में डिवोर्स हुआ तो लड़का तो शहर में ही रह गया और लड़की चली गई अपनी औरंगाबाद, लाटूर चली गई, या फतेहाबाद चली गई, हिसार चली गई। वो नहीं, वो भी वहीं रहेगी। अब वो अपने घर में रहेंगे, नया लेंगे, किराए पे रहेंगे, पीजी में रहेंगे, कहीं भी ह्यूमन बींग है, रहेंगे, तो उससे डुप्लीकेसी ऑफ रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद टीवी चाहिए, पहले एक टीवी से काम चल जाता था, फिर आपको हो सकता है गाड़ी कार भी चाहिए, अलग रह रहे हो, पहले शायद काम चल जाता था। झाड़ू पोछा करने वाली पहले एक आके निपटा जाया करती, इकट्ठे रहते थे, अब उसकी डिमांड बढ़ेगी। हो सकता है पहले बीवी घर में खाना बना देती थी, अब डिवोर्स हो गया, पति जी अकेले रह रहे हैं तो उनको फिर कोई खाना बनाने वाली चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डिवोर्स होते ही नई शादी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि आज डिवोर्स हुआ कल ही नहीं होगी और वो फिर से कपल बन गए, ये किसी के बन गए, ये किसी के, इतना इजी नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट्स अ पेनफुल थिंग। सिंगल मदर्स, फिर वो रुआंसापन, ठीक है।
तो फिर उसमें जब आदमी अकेला हो जाता है तो टूरिज्म भी बहुत करता है। जब वो बैड मैरिज में होता है ना तब घूमता नहीं है। आप देखना कि सिंगल लोग कितने इंस्टाग्राम, क्योंकि देन दे वांट टू डिस्कवर देमसेल्व्स, देन दे सी। मैं यहाँ ना बात करता हुआ थोड़ा सा ऐसा साउंड कर सकता हूँ, मुझे खुद एहसास है, गुरुजी टाइप आदमी हूँ मैं, कि किसी को पीड़ा पहुँचा रहा हूँ मैं, मुझे खुद एहसास है, बट मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट सिखा रहा हूँ। तो जिनका हो गया है, हो रहा है, पीड़ा का विषय है, पर मैं भैया अब डिवोर्स हो गया तो इकोनॉमी तो समझ लो, कहाँ जा रही है तो समझ लो, स्टॉक मार्केट तो समझ लो, रियल एस्टेट तो समझ लो कि ये एक ट्रेंड है और ये ट्रेंड अब प्ले आउट करना है। ये बैड मैरिजेस इंडिया में कम होंगी, डिवोर्सेस बढ़ेंगे, दैट इज़ द मैसेज। एंड बैड मैरिज से जैसे डिवोर्स होता है तो इकोनॉमी में किकर आता है। क्या मैं विश करता हूँ? बिल्कुल नहीं करता, पर हो क्या रहा है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो इकोनॉमिक टाइम्स में छपेगा 6 महीने बाद। ये ओरिजिनल रिसर्च है। यहीं मेरा वीडियो कोई लड़का लड़की देखेंगे, जर्नलिस्ट टाइप ये देखेंगे, कहीं सोशल मीडिया पे आपको आर्टिकल दिखेगा। जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं फिर मुझे भेजेंगे, बोलेंगे जी गुरुजी आपने सबसे पहले बताया था, इससे पहले तो हमने बात ही नहीं सुनी। बैड मैरिज, गुड डिवोर्स एंड इकोनॉमी तो सुनी ही नहीं बात। तो अच्छी बात है, मैं इससे बुरा नहीं मानता, सबको करना चाहिए किसी को, क्योंकि मैं लिख विख नहीं सकता, मैं अखबार में मैं कहाँ से छापूँ, मेरे तो वीडियोज़ में से आइडियाज़ ले लेते हैं। पर ये ट्रेंड प्ले आउट कर रहा है, मुझे एक साफ दिख रहा है। और ये ट्रेंड आप लोगों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अखबार में 6 महीने बाद छपेगा, 1.5 से 2 साल आपको अपने आसपास दिखना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी जो कुछ लोग हैं उनको दिख रहा होगा कि हाँ यार उसका डिवोर्स हुआ, वो तो यहाँ रह रही है, यहाँ रह रही है, कंजम्पशन ऐसे हो रहा है। और बैड मैरिज वाला तो सेक्शन 498 लग जाएगा, ये लग जाएगा, उसके डर के चक्कर तो कुछ खरीदते ही नहीं। वो तो अपने जो गहने वहने भी हैं वो भी अंदर स्टोर कर लिए, पैसा भी इधर ठिकाने लगा दिया, वो लगा दिया। और कई बार तो वो लड़के की, देखो बैड मैरिज में आदमी नौकरी इतनी ग्रेट नहीं कर पाता तो प्रमोशन नहीं होते और पैसे नहीं मिलते, और मेहनत नहीं होती, मेहनत का जज्बा नहीं होता, कोई मोराल लो है, कोई डिप्रेशन है, कोई उदास है, ऐसे टाइम पे आप पैसा तो कहीं भी नहीं होगा ना। डिवोर्स होते ही आदमी हेयर कट लेगा, वह ब्यूटी पार्लर जाएगी लड़की, कोई अपनी जिम ज्वाइन कर लेगी, सब आज़ादी सी हो जाती। जब तक आप वो सड़ी गली मैरिज में हो तब तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता, तब बेडौल हो रहा होता है आदमी, औरत बेडौल हो रही होती है। आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि आप गिव अप कर चुके हो कि इसको इम्प्रेस करना है, इस गधे को छोड़, या इसको, अब मैं लेडीज़ के लिए वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन मतलब आदमी लगता है नीरस हो चुका है। नीरस आदमी जूस भी नहीं पीता, जो कहीं रस नहीं है उसमें, ठीक है, तो कहीं कुछ नहीं करता, ना खाता ना पीता ना घूमता ना घामता। जैसे ही ये डिवोर्स हुआ, ठक से घूमना फिरना, खर्चा पानी, ये सब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इकनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ेगा आने वाले टाइम में, बिकॉज आई सी द डिवोर्सेज राइज इन इंडिया। कायदे से तो लोगों को, मैं और वीडियो बना दूंगा इस पर कि शादी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए, अगर आप वो चाहते हैं। बहुत अच्छा शानदार वीडियो होगा वो, अभी तक मैंने नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया, ना किसी ने सुना है कि ख़राब शादी भी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। अगर वो चाहते हैं वीडियो तो बता देना। इफ़ यू आर इन स्टक इन ए बैड मैरिज, व्हाई यू शुड नॉट लीव इट, उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, बड़ा रीज़नेबल वीडियो बन जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं उसमें एक्सेप्शन ज़रूर बताऊंगा कि अगर ये है तो फिर तो भाई छोड़ दो, ठीक है। बट फिर भी मोस्टली वो बचाने के लिए वीडियो होगा। अगर आप वो चाहते हैं तो मैं वो भी बना दूंगा। पर ये वाला वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। अब आपको सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कभी भी मैं इन सब चीज़ों पे वेबिनार्स भी कंडक्ट करता हूँ। आने वाले टाइम में मैं मैरिज पे एक स्पेशल कोर्स बना रहा हूँ। मेरा एक प्री मैरिटल कंसल्टेशन कोर्स है। वो कोर्स क्या है, मतलब 2-2.5 घंटे का एक रिकॉर्डेड वर्कशॉप है। एक पिज़्ज़ा के रेट की है, कमेंट सेक्शन में वो भी डाल दूंगा, उसको ले लो। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उससे दे आर एबल टू बिकम अ कंसल्टेंट देमसेल्व्स, एंड नॉट ओनली दे आर एडिंग वैल्यू टू सोसाइटी एंड अर्निंग मनी। केवल एक पिज़्ज़ा की, अब इसमें कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, ठीक है। को 50,000 1 लाख का कोर्स नहीं है, एक पिज़्ज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको होगा कि पिज़्ज़ा ख़राब हो गया, टेस्टी नहीं था, पर बहुत फीडबैक इसका आ रहा है। और आप जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए तो मस्ट है ये कि भैया प्री मैरिटल क्या सवाल जवाब पूछने चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, पूरी सोसाइटी को पता होना चाहिए। बोलो अगर इतना ही ऐसी बात है तो यहाँ फ्री क्यों नहीं डाल देता, ये भी बोल सकते हैं ना, सोसाइटी का भला हो जाएगा। फ्री से किसी का भला नहीं होता, फ्री बिजली फ्री पानी किसी से नहीं होता, उसकी 2 कौड़ी की वैल्यू है। तो सबका नहीं होता, कभी भी भला सबका नहीं होता। जो सबका भला होने लग जाए तो फिर किसी का भी भला नहीं होता, ये भी एक फैक्ट है, फिर सब शाणे हो जाते हैं। तो उसको देखो, थोड़ी श्रद्धा दिखाओ और मज़ा आएगा। और बहुत अच्छा फीडबैक है। उसकी फ़ीस मैं बता रहा हूँ, लेस देन
बड़ा वाला पिज़्ज़ा महंगा आता है उससे, ठीक है। एंड वेज पिज़्ज़ा की बात ही कर रहा हूँ, महंगा आता है उससे, ठीक है। तो उसको आप देखें। एंड शादी इज़ अ बिग थिंग, इट प्लेज़ अ रोल इन एवरीथिंग इन आवर लाइफ। चाहे हम घर खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मैरिज हैज़ बियरिंग ऑन इकोनॉमी डायरेक्टली। एक घर में कलेश इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है। तो या तो कलेश को, मैं तो चाहूँगा कलेश पे ही पानी डाल दो और अपना इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चले जाओ, या फिर डिवोर्सेस तो लॉयर की फ़ीस, फिर लॉयर का घर भी चल रहा है, वो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इंडिया में लेट्स से 1 लाख डिवोर्स लॉयर्स हैं और वो 1 करोड़, तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 1 करोड़ तो होते होंगे डिवोर्स केसेस, ठीक है। मेरे पास अभी डेटा नहीं है इसका। तो अगर वो डिवोर्स केस बढ़ेंगे तो लॉयर की इनकम तो बढ़ ही रही है ना। और आपको पता है कि इंडिया में कोई फैसला इतनी जल्दी कराता नहीं, तारीख पे तारीख रहती है, ठीक है। वो लॉयर भी मज़े लेते रहते हैं, सबको नहीं बोल रहा, लॉयर बुरा मान जाते हैं आजकल दिन, क्या किसी का कुछ बोल दो ना, कूड़े मारने के लिए आ जाते हैं। तो वो भी कहते हैं कि यार चलो कर लो, इतनी जल्दी क्यों फैसला करना, थोड़ा और इसको और पैसे लो और एलिमनी लो। वो कहेगा मैं तेरे को नहीं दिलाऊंगा, तो वो केस तो खींचेगा ही ना, केस कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो वो चलता जाता है, तो लॉयर की फीस चलती रहती है। तो वो भी इकनॉमी को तो आगे ही कर रही है ना, डिवोर्स भी, वो पैसे निकल रहे हैं आपके। और कई बार तो क्या होता है, मैं आदमियों को बोलता हूँ समटाइम्स तो दे आर अर्निंग टू गिव मनी टू द अदर लॉयर हु इज़ फाइटिंग हिम ओनली। ये सबसे बड़ा दर्द है, मेरी कैसी क्यों निकल रही है, मेरे को थोड़ा दुखी होकर बोलना चाहिए, ठीक है। डार्क कॉमेडी हो रही है ये, आप ये सोच लो, ठीक है। अभी कोई नई मूवी वो आई है, मुझे उसका भी रिव्यू करना है, वेब सीरीज़ है कोई डार्क कॉमेडी मनोज वाजपेयी की, वो मुझे देखनी है। आप लोग उसका, मेरा रिव्यूज़ बहुत प्यारे चल रहे हैं, मेरा गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम चैनल पे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। पर यहाँ डार्क कॉमेडी ये है कि इंसान अपनी बीवी को पैसे दे रहा है ताकि वो लॉयर को दे, ताकि वो उसी से और पैसे उसको दिला सके। समझ रहे आप बात, गड़बड़। तो बड़ा पुरुषों को भी बहुत पीड़ा का विषय है ये। तो शादी को ठीक कर लो तो बेटर है, ठीक है। वो वीडियो चाहते हैं तो, और पुरुषों के लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो अगर वो, क्योंकि मैं उसमें बहुत प्रैक्टिकल बातें करूँगा, तो अगर आप चाहते हैं कि शादी को, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये वाला कैसा लगा आप मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच।